जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। बहुत अच्छा खाना। मैं तो अपने लिए अपना फेवरेट फ्रूट जूस लेकर आता हूँ। तो बैठना, बच्चों लोग ले आएंगे जाकर के। हाँ पापा, आपके लिए जूस मैं लेकर आ जाती हूँ। खाना खाते वक्त बोला नहीं करते और बीच में उठा नहीं करते। हाँ, वैसे भी तुम लोग थके हुए हो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। I'm not tired. Walk will do me good. आता हूँ। भाई बहुत हेल्थ कॉन्शियस है मेरा बच्चा। क्या सर? क्या बात? इतनी घबराई होगी? मेरे बस में एक धमकी भरा खत आया है। ऐसी मुसीबत में भाई को कुछ बता भी नहीं सकती, नाराज हो जाएंगे मुझसे। कल क्या कहते याद है ना? Calm down, ठीक है, calm down. मुझे तो बता सकती हो। क्या ये खत तुम्हारे डैडी के बारे में? हाँ आदित्य, और उसमें लिखा है कि वो मुझे जान से मार देगा। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत है, कौन है ये? बाबू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो खत का आदित्य, आओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ है लेटर? कहाँ? तुम जाना नहीं ना? नहीं ना? ये देखो। आदित्य! भाई! 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 पापा, भैया, डैड क्या हो गया? डैड क्या हो गया? डैड, भैया, भैया, भैया प्लीज एम्बुलेंस को बुलाइए। आदित्य, माँ होने के जा रहे जैसा तुम कुछ बोल रही क्यों? What the hell happened? हुआ क्या यहाँ पर? बुरके में ना कोई था, निकल गया विंडो से। Blood marks. मणि, कम इन। हेलो, देखिए प्लीज आप एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। तो वाले बीच हाउस रिक्वायर करो जल्द प्लीज। साहिल, पापा को बेड पे लेटा। मणि, वो देखो, इधर इधर।
गॉड बानी, ये तो मिस्टर वालिया के पिताजी की समाधि, मिस्टर उदय वालिया की समाधि। ये खून के मार्क्स यहाँ तक, क्या मतलब है इसका बानी? हाँ पुष्कर, ये तो पापा की समाधि है। ये निशान भी यहाँ तक। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या? मम्मी, तुमको जिंदा तो नहीं? Shut up, you bloody! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पति पर जानलेवा हमला करवाती हो? ऐसा करके तुमने अपनी शामत खुद बुलाई, समझी तुम? तुमने मेरे फैमिली पे हाथ डाला? Could you? How could you? पीठ पे दीवार क्यों करती हो तुम? Come face me ना. अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर लेंगे हम. I want to hear right now. और तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम यहाँ आ जाओ, चुपचाप. Correct? डॉक्टर आइए. ये डॉक्टर कासिम है. जब तक एम्बुलेंस आ जाती है फर्स्ट एड तो मिल जाएगा. देखिए, आप लोग थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए, मुझे पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है। तो अब तुम इस पे उतर आई हो. मेरे पति पर हमला किया तुमने? How dare you? लुक जिज्ञासा, Look, बरनाली. ये तुम खेल खेल रही हो ना, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें. क्यों कर रही हो ये सब? ताकि मैं पागल साबित हो जाऊं और तुम्हारा राज ही रह जाए हमेशा. तुम्हारी हकीकत छुपी की छुपी रह जाए. और अपने इस इरादे के लिए तुमने मेरे पति को भी नहीं बख्शा. उन्हें तकलीफ पहुंचाकर मुझे कमजोर करना चाहती हो तुम, मुझे तोड़ना चाहती हो तुम. कान खोल कर सुन लो बरनाली, अगर उन्हें कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें. इस हद तक कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारा, समझे तुम? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों? मैं तो हमेशा चुप ही रही हूँ ना. जवाब दो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे रहने के फ्लैट दिखाई देते हैं, मुझे क्या वाली को भी दिखाई दे रहे हैं. क्या है? क्या गलती है मेरी? ये कि मैं हमेशा चुप रही हूँ बस. बोल दिया जो बोलना था. अब मैं बोलूं? बंद करो अपनी ये बकवास. वैसे भी क्या खेल खेल लिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? जाना भी नहीं मुझसे, बिल्कुल नहीं. ये सब खेल खेलना तय किया है तो सामने आके खेलो ना. पीठ पीछे क्या कर रही हो तुम? हाँ तुम फिर चाल चल रही हो ना, हैं? बरनाली तुम ऐसा तो नहीं ना कि कहीं डैड उस दिन मरे ही नहीं थे और तुमने उन्हें फिर से जिंदा कर लिया, काला जादू कर दिया उन पर, अपने वश में कर लिया उनको, हैं? अब उनको इस्तेमाल कर रही हो हमें डराने के लिए. बरनाली देखो, तुम लेके आ गई ना उनको. Stop it! Just stop it! मुझे कोई जादू वादू नहीं आता. यहाँ कोई साजिश चल रही है. उदय वालिया is dead. He is dead. मर चुके हैं वो. दफन हो चुके हैं वो. मैंने मारा था उन्हें, मैंने मारा था. तुम्हारी आंखों के सामने मारा था मैंने. इस कत्ल की सिर्फ तुम गवाह हो, सिर्फ तुम.
करना लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कातिल ने अपने गुनाह को कबूल कर ही लिया, वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तुम्हारे बयां का एक एक शब्द अब इसमें रिकॉर्ड किया गया है। तुम्हें जेल की सलाखों से कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरे पिता को मार डाला। जैसे भी was killed by father, you bloody murderer. तुम्हें सख्त सजा मिलेगी इसके लिए। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। जब से वो तुम्हारे साथ थे, तुमने कभी भी उन्हें हमसे मिलने नहीं दिया। फिर भी हम सबको यकीन था कि एक ना एक दिन जरूर लौटाएंगे। लेकिन तुमने उन्हें हमेशा के लिए क्यों किया तुमने? Why बदमाशी? क्यों मारा तुमने उन्हें? हाँ, मैंने मारा मैंने उन्हें। मर जाना ही जरूरी था। Deserved it. He deserved it. मैं वो दिन आज तक नहीं भूल सकती। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने एक शादीशुदा इंसान के साथ प्यार किया, और मेरी गलती ये है कि घर में बीवी और बच्चे होने के बावजूद भी मैंने एक लड़की से नाजायज संबंध रखे। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। I have to do something about it. तो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप अपना पाप धोना चाहते हैं ना? कैसे धोएंगे बताइए? पहले मेरे लिए उनको छोड़ो, अब उनके लिए मुझे छोड़कर। आप ये कैसे सोच सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं आप मुझे? क्या गलती है मेरी कि मैंने आपसे प्यार किया, आपको अपने सर आंखों पर रखा, आपके वारिस को जन्म दिया, अपना सब कुछ आप पर लुटा दिया, और अब आपको अपने 20 बच्चों की याद आ रही है। आपने कहा तो नहीं, लेकिन छोड़ने की बात करके आपने जता ही दिया कि हमारे रिश्ते का कोई आधार नहीं। गलत है, गैर कानूनी है। फाइनली गाली दे ही दी। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं समझता है मुझे कुछ भी। आप मुझे नहीं छोड़ सकते, सुना आपने? नहीं छोड़ सकते मुझे। के रिश्ते और प्यार के बाद आपने मुझे एक रखेल का दर्जा ही दिया है, तो मैं भी आपसे उसी तरह निभाऊंगी। देती हूँ। देती हूँ। पहले इस पर साइन करिए। मिल जाएगा आपको इनहेलर, इन पेपर्स पे साइन कीजिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है।
डैडी। तो मिस्टर वालिया जाते जाते मुझे और नचिकेत को अपना वारिस बना ही दिया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तुमने मेरे डैडी को मारा, मेरे डैडी को मार डाला तुमने, खून किया तुमने। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जिसे चाहिए उसे बुला लो जिज्ञासा। तुम्हारे डैडी जो कभी भी तुम्हारे साथ डैडी जैसे नहीं थे, अब उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में। ना, ऐसे मत देखो। जिज्ञासा, दिल की बात छोड़ो, दिमाग से करो। अगर पुलिस को बुलाने का भूत निकल गया तो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी अच्छी कीमत दूंगी। तुम्हारे स्वर्ग की प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तुमसे कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगी, तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम खुश? मैं गुनाह को कितना भी क्यों ना दबाया जाए, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। एक शक के आधार पर हमने एक ड्रामा किया ताकि पापा के अचानक मर जाने का राज सबके सामने आ सके, और अब वो सबके सामने है। बरनाली, तुम्हारा बयान जो इसमें कैद है वो तुम्हें सजा जरूर दिलवाएगा। पुलिस किसी भी वक्त आती है। जब पापा हमारे पास लौटना चाहते थे, तुमने मौका तक नहीं दिया। यू कंट्रोल ये सब ये काम तुम्हारा नहीं, पुलिस का। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई चाकू वाकू नहीं लगा। You are under arrest, madam. गिरफ्तार कर लो इन्हें। जो भी हुआ आप सबको ताज्जुब हो रहा होगा। एक्चुअली ये सारा ड्रामा हमने इसलिए किया क्योंकि मैंने पापा की डायरी पढ़ी थी। पापा ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हैं, अपनी खुशहाल जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस वो उसी दिन गुजर गए। लेकिन ये बात कुछ जमी नहीं। मुझे इस बात पर शक हुआ, जो इंसान जिसकी तबीयत भी ठीक है, जिसकी मौत भी अचानक किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, ऐसी मौत पर शक होना तो जाहिर था। और तब जिज्ञासा आंटी मेरे शक के घेरे में आई, क्योंकि एक वही थी जो सबको पापा के कमरे में जाने से रोकती थी, और उनकी कोई भी चीज छूने पर उन्हें तकलीफ होती थी। बस तब मुझे लगा कि कोई बात या राज जरूर है जो काफी चौंकाने वाला है और पापा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने मिस्टर वालिया को कन्विंस किया।
और आदित्य अंकल की मदद से हमने इस पूरे ड्रामा को रोक दिया। और आज आप सबके सामने सच्चाई है।